बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और आपके लिए हमेशा ही लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है अफगानी मलाई कोफ्ता रेसिपी। अफगानी मलाई कोफ्ता रेसिपी मैं कैसे तैयार करूंगी आइए वीडियो में जान लेते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ किचन काउंटर की तरफ जहां पर अफगानी मलाई कोफ्ते का सामान मेरा इंतजार कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट प्रोसीजर के बारे में बताती चलूं कि मेरे पास एक चॉपर मशीन है और उसमें मैं चंद चीजें शामिल करने जा रही हूँ। मेरे पास हैं 5 से 6 हरी मिर्चें, मैंने जूलन कट कर लिया है। और 2 मीडियम साइज के मेरे पास प्याज थे, मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। 2 मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस थे, इनको मैंने थोड़ा सा पानी में डिप कर लेने के बाद हाथों की मदद से निचोड़ लिया था और इन्हें मैंने मोटा मोटा सा मैश कर लिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर कुटा हुआ अदरक और 1 चाय का चम्मच कुटा लहसुन। सबसे पहले ये तमाम चीजें मैं चॉपर मशीन में शामिल कर दूंगी। एक एक स्टेप को बगौर देखा करें ताकि कोई भी चीज आपसे स्किप ना हो जाए। तमाम चीजें चॉपर मशीन में डाल लेने के बाद अब मैं चॉपर मशीन को ऑन कर लूंगी। तमाम चीजें चॉपर मशीन में डाल लेने के बाद मैं 1 से 2 छोटे छोटे वक्फों में इसे चलाऊंगी और फिर मैं इसे तेज स्पीड से चला लूंगी। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि जो चीज़ें मैंने शामिल की थी ये किस हद तक चॉप हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने हाफ चॉप कर ली हैं। अब ये बाकी की जो चॉप होंगी ये कीमे के साथ चॉप होंगी। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है और अब ये चिकन का कीमा भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और उसके बाद कुछ सूखे मसाले हैं मेरे पास जो मैं आपको बताती चलूं। 1 खाने का चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक चाय का चम्मच सूखा धनिया और जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला। अब ये तमाम चीज़ें भी मैं चॉपर मशीन में शामिल कर दूंगी। तमाम चीज़ें शामिल कर लेने के बाद अब मैं चॉपर मशीन को चला लूंगी। अब कोफ्तों का कीमा बहुत अच्छे से फाइन चॉप हो चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। कोफ्तों का कीमा चॉप कर लेने के बाद अब मैं बॉल्स तैयार करूंगी। तो आइए बॉल्स तैयार कर लेते हैं। बॉल्स तैयार करके जिस बर्तन में मैं रखूंगी पहले मैंने ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल लगाकर उस ट्रे को मैंने ग्रीसी कर लिया है और इसी तरह अब मैं अपने हाथों को भी हल्का सा ग्रीसी करूंगी और बारी बारी मैं कीमे से बॉल्स बनाना शुरू करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइज आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, मैं दरमियाने साइज की बॉल्स बना रही हूँ। इसी तरह बारी बारी मैं तमाम बॉल्स रेडी कर लूंगी। तमाम मीट बॉल्स मैंने तैयार कर ली हैं और अब बारी है मीट बॉल को फ्राई करने की। तो आइए फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और अब तेल तकरीबन गर्म हो चुका है। मैं बारी बारी तमाम ये मीट बॉल्स इसमें शामिल कर दूंगी। मैंने तमाम कोफ्ते रेडी कर लिए हैं और अब बारी है इन कोफ्तों को फ्राई करने की। और जितना मैंने चिकन का कीमा तैयार किया था मैं आपको बताती चलूं कि मैंने उससे तकरीबन 30 से 32 बॉल्स तैयार की थी। हाफ में अभी बना रही हूं और हाफ मैंने उठा के फ्रीज कर दी हैं क्योंकि ईद उल अज़हा भी करीब है और कई बार आपके जब गेस्ट आते हैं तो उनके साथ उनके बच्चे बीफ या मटन नहीं खाते। तो इसीलिए आपके पास भी बेहतरीन ऑप्शन है कि आप एक ही बार में तमाम बॉल्स बनाकर रख दें। मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और अब बारी बारी मैं तमाम कोफ्ते इसमें शामिल करती जाऊंगी। आंच को मीडियम ही रखना है।
और इन पे जब लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो मैं इन्हें निकाल लूंगी। तमाम कोफ्ते अब मैंने डाल लिए हैं फ्राई होने के लिए। अब मैं एक कपड़े की मदद से कढ़ाई का हैंडल पकड़ लूंगी और इन कोफ्तों को आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर नीचे करूंगी ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आए। अब तमाम कोफ्तों पर गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और कोफ्ते में गरम तेल में से निकालकर एक छन्नी में डाल लूंगी। सारा फालतू तेल कढ़ाई में ही निकाल लें। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कोफ्ते हैं ये बहुत अच्छे से गोल्डन होकर फ्राई हो चुके हैं। अब बारी है नेक्स्ट प्रोसीजर की। और अब नेक्स्ट प्रोसीजर में मैं आपको बताती चलूं कि कुछ चीजें मैं फ्राई करूंगी और फ्राई करने वाली चीजों में हैं 2 बड़े साइज के प्याज जो मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। 10 से 12 दाने मैंने छिले हुए बादाम ले लिए हैं और 10 से 12 काजू ले लिए हैं और तकरीबन 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च ले ली है और 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 अदद लौंग और 6 से 7 हरी मिर्चों को मैंने जूलिन कट कर लिया है। अब बारी बारी मैं इन तमाम मसालों को जैसे जैसे मुझे जरूरत होगी मैं फ्राई करने के लिए डालती जाऊंगी कढ़ाई में। सबसे पहले मैं गरम तेल में प्याज शामिल कर दूंगी और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो चीजें मैं फ्राई करूंगी इनसे मैं ग्रेवी के लिए एक बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार करूंगी। और प्याज पर लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक मैं इसे फ्राई कर लूंगी। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि प्याज पर गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं बाकी की तमाम चीजें भी प्याज में शामिल कर दूंगी और इन्हें भी मैं तकरीबन 2 मिनट तक प्याज के साथ पका लूंगी। मैंने 2 मिनट तक तमाम चीजों को प्याज के साथ फ्राई कर लिया है और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और मैं इन तमाम मसालों के ठंडा होने का इंतजार करूंगी। तमाम फ्राई मसाले ठंडे हो जाने के बाद मैंने डाल लिए हैं ब्लेंडर जग में। तो आइए अब इन मसालों की ब्लेंडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मसालों को ब्लेंडर मशीन में बगैर पानी के चला लूंगी और उसके बाद मैं पानी शामिल करूंगी। और मैंने आपको बताया था कि मैंने तमाम मसाले ऑयल समेत इसमें डाल दिए थे। अब मैं शामिल करूंगी आधा कप पानी ताकि ब्लेंडिंग में आसानी हो। अब पेस्ट रेडी हो चुका है और मशीन को मैंने ऑफ कर दिया है। अब तैयार कर लेते हैं मलाई कोफ्तों की ग्रेवी। मैंने कढ़ाई में तकरीबन आधी प्याली कुकिंग ऑयल डाल लिया है और अब मैं शामिल करूंगी कुटा हुआ अदरक और लहसुन। और अदरक लहसुन को मैं इसका कच्चापन खत्म हो जाने तक पका लूंगी। लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी जो पेस्ट मैंने रेडी किया था। और पेस्ट को भी मैं लहसुन अदरक के साथ मिक्स करके तकरीबन आधा मिनट के लिए पका लूंगी। मसाले की कुछ देर भुनाई कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल साइडों से ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और फिर मैं शामिल करूंगी आधा चम्मच कुटी काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दूंगी और इन सब चीजों को भी पेस्ट के साथ बहुत अच्छी तरह से पका लूंगी। मसालों की कुछ देर भुनाई कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी आधी प्याली फेंटा हुआ दही और इसे भी मैं पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भून लूंगी। मुस्तकिल चम्मच चलाएं ताकि मसाला हमारा लगे नहीं, क्योंकि इसमें काजू और बादाम का पेस्ट भी है तो इसलिए बराबर चम्मच चलाएं ताकि पैंदे से मसाला लग नहीं जाए। पेस्ट को पकाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम गुजर चुका है और ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं शामिल करूंगी फ्राई किए हुए कोफ्ते।
और इन्हें भी मैं इस पेस्ट के साथ अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए पका लूंगी। 2 से 3 मिनट तक कोफ्तों के पक जाने के बाद आप देख सकते हैं कि सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और कोफ्ते बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 गिलास पानी और हल्की आंच पर ढककर मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इन कोफ्तों को पका लूंगी। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूं कि साइड के चूल्हे पर मैंने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसमें जो है कोयले का दम भी लगेगा और कोयले के दम के बगैर ये जो हमारी डिश है ये बिल्कुल अधूरी है। कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट का टाइम गुजर चुका है और अब मैं शामिल करूंगी 1/4 चाय का चम्मच इलायची पाउडर और आधा चाय का चम्मच हाथों से पिसी हुई कसूरी मेथी। और 5 मिनट के लिए मैं इसे मजीद पका लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं मिक्सिंग कर लूंगी। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। अब कोफ्ते मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुके हैं। अब बारी है कोयले का स्मोक देने की, जिसके लिए मैं एक फॉइल की प्लेट सेंटर में रख दूंगी। कोयला रख लेने के बाद अब मैं थोड़ा सा तेल टपकाऊंगी ताकि बहुत अच्छा सा धुआं बन सके और फौरन ही लिड को कवर कर दूंगी। अफगानी मलाई कोफ्ते अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो आइए अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्लेट को रिमूव कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं कितनी शानदार थिक सी ग्रेवी तैयार हुई है। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म अफगानी मलाई कोफ्ते। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।